मूवी की स्टार्टिंग एक ग्रोसरी शॉप को दिखाते हुए होती है, जहाँ कुछ चोर घुस गए होते हैं सामान और पैसे देने के लिए शॉप ओनर को मारते हैं। तभी हमारी कहानी की मेन फीमेल लीड ओकजू की एंट्री होती है। वह चोरों की खूब धुलाई करती है और शॉप के नुकसान का सारा पैसा भरकर आगे बढ़ जाती है। अगले सीन में हमें कुछ बैलेरिना डांसर को डांस करते दिखाया जाता है, जिनमें एक डांसर बहुत ही घबराई हुई हालत में डांस कर रही होती है। कहानी आगे बढ़ती है और ओकजू को दिखाया जाता है, जिसे उसी घबराई हुई बैलेरिना डांसर का कॉल आता है। वह उसे मिलने के लिए बुलाती है। ओकजू जब उससे मिलने जाती है तो घर के अंदर का माहौल देखकर घबरा जाती है। उसे बाथटब में उसकी दोस्त मिनही की लाश मिलती है, साथ ही बेड पर रखा एक बैलेरिना वाला शूज, जिसके साथ एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है, तुम उन सबसे मेरा बदला लेना, सैफ चोई 1004। ओकजू दुखी होती है और अपनी फ्रेंड के साथ बिताए हुए समय को याद करती है। कैसे उसकी पहली मुलाकात उसकी फ्रेंड से केक शॉप में होती है, जहां दोनों एक दूसरे के बारे में बताती हैं। मिनही बोलती है कि वह एक बैलेरिना डांसर है, वही ओकजू बताती है कि वह अमीरों के यहाँ बॉडीगार्ड की नौकरी करती है। कहानी आगे बढ़ती है और ओकजू अपने घर जाकर सैफ चोई 1004 इंटरनेट पर सर्च करती है, जहां उसे एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट के बारे में पता चलता है। ओकजू वहां से सुशी ऑर्डर करती है और बाहर जाकर वेट करने लगती है। तभी एक कार डिलीवरी लेकर आती है। ओकजू को कॉल करती है, पर ओकजू कॉल नहीं उठाती। आदमी को दोबारा जाते देखकर ओकजू उसका पीछा करती है और एक घर के अंदर चली जाती, इधर उधर छानबीन करती है। तभी उसे वही अलमीरा में रखे कुछ पेन ड्राइव मिलते हैं, जिनमें से एक पर लिखा होता है बैलेरिना। ओकजू जब उस जीप को चलाती है तब उसे जो दिखता है वो उसे देखकर रोने लगती है। कैसे दरिंदगी से उस आदमी ने उसकी दोस्त के साथ बदसलूकी की और वीडियो बनाया। ओकजू सभी जगह हाइड एंड माइक लगाती है और घर की तरफ चली जाती है। ओकजू बैठकर उनकी बातें सुनती है और अगले दिन वह एक क्लब में जाती, जहां उसकी मुलाकात हमारे कहानी की विलेन से होती है, जो ओकजू को एक होटल के रूम में लेकर जाता है, उसे ड्रिंक में कुछ मिलाकर देता है और उसके साथ भी वही सब करना शुरू करता है जो अभी तक बाकी लड़कियों के साथ किया। ओकजू उसके ऊपर नाइफ से हमला करती है और दोनों के बीच एक फाइट होती है, जिसमें ओकजू उसे मारने ही वाली होती है। तभी दो और गुंडे बंदूक लेकर आते हैं। ओकजू खुद को बचाती है, पर वो काफी घायल होने की वजह से कमजोर हो गई थी। तभी एक दूसरी लड़की उसे आकर बचाती है और दोनों विलेन की लैम्बोर्गिनी लेकर भाग जाती हैं। अगले दिन ओकजू अपने लीडर से मिलती है और उनसे सारी चीजें बताकर कुछ हथियार मांगती है। पहले तो वो हिचकिचाती हैं, पर ओकजू की बात अंत में मान जाती हैं और उससे कुछ बंदूक और हथियार दे देती हैं। अगले सीन में हमें विलेन को दिखाया जाता है, जो अपने साथी और एक डिटेक्टिव को बोलकर ओकजू का पता निकलवा लेता है और उसके घर से जिस लड़की ने ओकजू की जान बचाई थी उसे उठा ले जाता है। ओकजू जब घर आती है तो उसे कोई नहीं दिखता। वह सबसे पहले उसी होटल में जाती है जहां उस विलेन ने उसे पहली बार लाया था। वह वहां जाकर उनसे विलेन का एड्रेस पूछती है और फिर उन दोनों को शूट करके चली जाती है। उसी रात वो विलेन के फैक्ट्री में पहुंचती है और उनसे विलेन का एड्रेस पूछती है। जब लोग एड्रेस बताने की जगह फाइट करने लगते हैं तो वह भी उन सभी को बेरहमी से मारना शुरू करती है। तभी उनमें से एक के मुंह में वह कांच के कुछ टुकड़े रखकर पूछती है, तो वह उसे विलेन का पता बता देता है। ओकजू उसकी जगह पर जाती है जहां उससे वह लड़की अधमरी हालत में विलेन के आदमी की वैन के अंदर मिलती है। वह उसे शूट करने ही वाली होती है, तभी पीछे से विलेन उसे शूट करता है। वह उसे मारने ही वाली होती है, तभी ओकजू उसे शूट करती है और अधमरी हालत में उस लड़की के साथ उसे एक समुद्र किनारे ले जाती, उसे उसके सारे गुनाह गिनाती है। जब वो बोलता है कि एक मोटी लड़की कैसे बैलेरिना हो सकती है और हंसता, तभी ओकजू गुस्से में उसे जला देती है। कहानी की आखिरी सीन में हम ओकजू और उसकी दोस्त को बीच पर एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताती हैं। ओकजू विलेन के घर जाके और उन सारी क्लिप्स को फेंक देती है। अंत में पानी के अंदर एक बैलेरिना डांसर को डांस करते दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।